हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ पे ट्रेड कर सकता है और गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के केस में हमें क्या करना है, ठीक है। और हम ग्लोबल क्लूज की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, कल के मार्केट की रेंज क्या होगी इसे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मार्केट ने अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिया हुआ है। हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन था, कल जो डिस्कशन किया था उसमें क्या बताया था, अगर मार्केट आपका ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सस्टेन करने के बाद जैसे वो डे का हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो लगभग मार्केट यहाँ पे गैप अप की केस में बोला था मैंने, अगर गैप अप होता है और गैप अप अगर सस्टेन कर जाता है तो अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। तो देखिए, गैप अप हुआ और मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन भी किया अच्छा खासा, और 12 बजे के बाद में अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आया। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट तो आराम से यहाँ पे हिट कर दिया। फिर सेकंड टारगेट के लिए मार्केट यहाँ पे 400 के आसपास भी गया। फिर लास्ट का टारगेट था हमारा 450 के आसपास का, तो बराबर वहां तक मार्केट गया हुआ है। तो तीनों टारगेट मार्केट ने बराबर हिट किया है। आई बटन में वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कल के दिन क्या करना है हमें, अगर कल मार्केट अगर आपका फ्लैट अगर ओपन होता है तो फ्लैट की केस में आपको ये लेवल मार्क करके रखना है। ये लेवल आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये आपका आता है 325 से लेके 330, या फिर अपना 320 से 330 का जो लेवल है, एक अच्छा खासा हम इसको पहला सपोर्ट मान सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट हम मान सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा आपका, ऊपर का रेजिस्टेंस ये होगा, फ्लैट की केस में बोल रहा हूं मैं, ऊपर का रेजिस्टेंस 480 से लेके 500 का आसपास का आपका है ऊपर का रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो गया आपका कल के दिन का रेंज, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा इस रेंज में रेंज बाउंड रह सकता है, और जैसे ही किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे तो वहां से आप थोड़ा 150 पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकते हो। अगर लेट से अगर मार्केट आपका डाउन साइड अगर ब्रेक करता है इस लेवल को, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो उस केस में आपका टारगेट हो जाएगा 150 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। 130 से लेके 150 तक मार्केट यहाँ पे स्लाइड हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो। 320-25 का जो लेवल है इसके नीचे, मतलब 300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है और आपका 280 के नीचे अगर मार्केट टूट जाता है तो उस केस में मार्केट आपका आ जाएगा 44,150 के जोन में मार्केट आ जाएगा। तो एक अच्छा खासा फिर यहाँ पे मार्केट आपको टारगेट दे देगा। और उसके बाद में अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगा 44,070-80 से लेके थोड़ा सा 44,040 के आसपास तक आएगा मार्केट। तो इससे डाउन साइड के ऐसे कुछ लेवल बनते हैं। और लेट्स से अगर अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड में देखिए, जैसे इसको ब्रेक करेगा ना तो थोड़ा हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ब्रेक करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट सीधा ये हो जाएगा, जो निकल के आता आपका 680 के आसपास तक जाएगा मार्केट। 44,680 तक जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको लेवल भी ड्रॉ कर देता हूँ। 680 से लेके ये जो आपका 750 का जो जोन है, तो ये जोन तक मार्केट जाने की तैयारी कर सकता है कल के दिन। अगर मार्केट 500 के ऊपर जाकर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से अच्छा खासा शूट हो जाएगा। और कल के दिन अगर इसका फिर से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस मार्केट दे सकता है। अभी बात कर लेते हैं हम, अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के केस में क्या करना है। गैप डाउन के केस में आपको फिर से थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है तो आपको थोड़ा सा गैप डाउन के केस में थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आने देना है मार्केट को। जैसे मार्केट हल्का फुल्का यहाँ पे 300 के लेवल को रिटेस्ट करने आएगा तो उस केस में यहाँ पे अगर कुछ निगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपको टारगेट आ जाएगा 44,150 के आसपास। पहला टारगेट जो आपको टारगेट डिस्कस कर दिए है वो टारगेट आपको डाउन साइड में मिल जाएंगे। और लेट्स से अगर आपका मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप में आपको कहाँ ट्रेड करना है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप के केस में मार्केट को थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करने देना इस लेवल के ऊपर, और हल्का फुल्का जब मार्केट गैप अप के बाद इस लेवल को वापस से रिटेस्ट करने आएगा और यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनाएगा तो आप यहां से प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट आ जाएगा, डे का जो हाई होगा वहां तक का आपका पहला टारगेट बन जाएगा। और उसके बाद में सेकंड और शायद फाइनल टारगेट, सेकंड टारगेट बताता हूं आपको। सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 670 से लेके 680 का जो जोन है वहां तक मार्केट आ जाएगा सेकंड टारगेट के लिए। और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 44,750 के आसपास का आपका फाइनल टारगेट। वहां पे आपको पूरा आपका प्रॉफिट बुक आपको करना है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिनारियो है, गैप अप गैप डाउन और आपका फ्लैट की केस में। ये तीनों केसेस हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लिए। अभी बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी का ओवाई डेटा। तो यहाँ पे कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो देखिए यहाँ पे ओवाई किस तरीके से बना हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में जो है ना पुट राइटर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। 44,200, 300 और 400 यहाँ पे, मतलब अच्छे खासे 44,000 से लेके 44,400 तक अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉल राइटर सब एग्जिट किए हुए हैं। अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर फंसे हुए हैं, 200 पे फंसे हुए हैं, 400 पे है। तो ये लोग थोड़ा सा डाउन साइड के लिए पुश कर सकते हैं मार्केट को एग्जिट करने के लिए, या फिर अगर फ्लैट अगर ओपन होता है तो थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट। और लास्ट में कुछ देखते कौन से साइड मार्केट टूटता है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है आपको 500 पे, लगभग 3.25 लाख के आसपास यहाँ पे ओआई बना हुआ है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट ऑलरेडी तुम्हारा शॉर्ट कवरिंग दे चुका है। तो मस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट आपका फ्लैट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा, रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड भी आ सकता है मार्केट, यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। अगर आपको अपसाइड का प्ले करना है तो अपसाइड आप इस लेवल के ऊपर ही प्ले कर सकते हो। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा मार्केट तो आपको अपसाइड दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी डाउन साइड का अगर आपको प्ले करना है तो 300 के नीचे ही आप सोच सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा ओवा यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। उस केस में 300 के नीचे ये लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे, तब तक यहाँ पे डाउन साइड का नहीं है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में आपको रेंज को ही प्ले करना है, जो को रेंज की आपकी निकल के आती है 44,480 से 500 की अपसाइड की रेंज है, और 44,325 330 से लेके 300 की जो रेंज है ये आपका डाउन साइड का सपोर्ट जोन है। तो इसी रेंज में आपको प्ले करना है। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर मार्केट आपका ये जोन के ऊपर अगर टिक जाता है, 550 के ऊपर अगर टिक जाता है तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना है। गैप अप के केस में मैंने बोला था 625 के ऊपर आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ और मार्केट यहाँ पे 600 के आसपास में कहीं थोड़ा सा टाइम बिताया हुआ है, और जैसे ही इसने 625 का ये जो पूरा जोन है ना, ये जोन जैसे ही ब्रेकआउट किया इसमें भी अच्छी खासी रैली आ गई। तो यहाँ पे भी हमारे टारगेट्स क्या थे, पहला टारगेट हमारा था 680 के आसपास का, वो हिट हो गया। फिर सेकंड टारगेट मैंने बोला था 720 तक जा सकता है, तो लगभग 720 के आसपास तक मार्केट गया हुआ है। तो दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे हिट हो चुके हैं। तो अभी कल के दिन का क्या डिस्कशन रहेगा यहाँ पे, अगर कल मार्केट इसका अगर गैप सपोज ऐसा ही फ्लैट अगर ओपन होता है तो फ्लैट के केस में ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा 680 का, क्योंकि 700 पे आपका पुट राइटर यहाँ पे आ जाएंगे, तो जिसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बन जाएगा इंट्राडे के लिए। और अपसाइड का देखा जाए तो रेजिस्टेंस आपको फिर यहाँ पे 680 से लेके 720 का जो रेंज है ना, इसी रेंज को आपको प्ले करना है अगर मार्केट आपका 700 के आसपास में ही ओपन होता है तो, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाने के बाद ही आपको बड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो आप ये रेंज को प्ले कर सकते हो। बाकी इसके रेंज का बाहर निकलने के बाद ही आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेंगे। जैसे कि मार्केट अगर लेट से आपका गैप डाउन हो जाता है और इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन होता है और इसको वापस रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पे कहीं नेगेटिव पैटर्न बनाता है, तो उस केस में ये डाउन साइड के लिए हम प्ले कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट यहाँ पे आ जाएगा 625 तक का, यहाँ पे पहला टारगेट बन जाएगा। 625 से लेके 630 का जो जोन है वहाँ तक का हमारा पहला टारगेट बन जाएगा। उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 580 के आसपास तक का, ठीक है। तो ये आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा यहाँ पे 580 के जोन का जो। तो इस तरीके के दो टारगेट है डाउन साइड को। अगर मार्केट डाउन साइड इसको 680 को अगर डाउन साइड तोड़ता है तो डाउन साइड के आपके ये दो टारगेट्स है, ठीक है। और अगर लेट से अगर मार्केट आपका अपसाइड में तोड़ता है, ये 720 को अगर अपसाइड तोड़ता है तो उस केस में आपका टारगेट बन जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको, तो उस केस में आपका सीधा सीधा ये टारगेट बन जाता है 770-80 का जो जोन है ना, यहाँ तक मार्केट आपका जा सकता है। तो 800 के आसपास में अच्छा खासा वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताना चाहिए मार्केट नो। तो ये लेवल से आपका 780 काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इसको अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट मार्केट सीधा यहीं पे रुकेगा, ठीक है। और अगर आपका मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप के केस में लेट से अगर इसके जोन के आसपास में कहीं गैप अप होता है तो यहाँ पे सीधा आपको कॉल बाय नहीं करना है, क्योंकि ये बेसिकली आपका है रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करके कुछ डाउन साइड का आपको मूव दे दे, ठीक है। लेकिन आपको इसको प्ले नहीं करना है अपसाइड के लिए, बिल्कुल भी यहाँ पे प्ले नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट इसको डीप देना है, मार्केट 720 के आसपास आएगा, कुछ बुलिश पैटर्न बनाएगा तो उस केस में आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज नहीं प्ले करना है। बाकी अगर यहाँ से कुछ मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो आप रिवर्सल को प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट आपका आ जाएगा 19,720 के आसपास का, सेकंड टारगेट 19,680 का, थर्ड टारगेट बन जाएगा आपका 19,630 का, ठीक है। तो इससे आपके टारगेट बन जाएगा गैप अप के केस में। और लेट से गैप डाउन तो हमें आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन चेन का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में 700 से लेके यहाँ पे 500 600 अच्छा खासा यहाँ पे ओवाई बना हुआ है। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे जो ना ओवाई चेंज इन ओवाई देखिए तो अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है ना, मतलब हर स्ट्राइक प्राइस पे सेम ओवाई यहाँ पे बना हुआ है। तो कुछ यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है कॉल राइडर के बीच में, पुट मतलब जो भी है ना कॉल राइडर है तो उनके बीच में एक ऐसा कन्विक्शन नहीं है कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे जाके रेजिस्टेंस है, क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस पे देखा जाए तो सेम ओवाई बना हुआ है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई ढंग का रेजिस्टेंस निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो अगर यहाँ पे पुट राइटर नहीं बैठे कल के दिन तो हो सकता है कि ये पूरा जो जोन है ना 800 तक का आपका पूरा का पूरा जोन एक हर्डल जोन बन जाएगा, जहाँ पे मार्केट थोड़ा हर्डल ले सकता है। और अगर लेट से अगर मार्केट यहाँ पे पुट राइटर अगर ऐड हो जाते हैं, फ्रेश अगर यहाँ पे बाइंग होती है, लॉन्ग अगर बिल्डअप होते हैं, तो उस केस में हमें फिर से निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि आप एसएल ट्रेल करते जाइए अपसाइड का, अगर आपको मूव आता है तो एसएल ट्रेल करना यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे सेम ओवाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्विक्शन नहीं है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो 19,600 अभी भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। लगभग यहाँ पे 1,88,000 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब ये चेंज इन ओवाई आज के दिन का था। टोटल ओवाई यहाँ पे 2,47,000 है, तो अच्छा खासा यहाँ पे ओवाई जनरेट हुआ है। वैसा यहाँ पे ओवाई हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कन्विक्शन नहीं है कॉल राइटर्स में, तो इस चीज़ का हमें फायदा मिल सकता है। अगर मार्केट कल के दिन फिर से शॉर्ट कवरिंग दिखाता है तो आप वहाँ पे एसएल ट्रेल करते जाना, देखते हैं कहाँ तक जाते।
बाकी हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है कल के दिन निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में तो आपको लेवल्स बता दिए, उस लेवल्स को बैंक निफ्टी या फिर थोड़ा रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा। 44,750 का जो जोन है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। और निफ्टी में देखा जाए तो बिग रेजिस्टेंस आपका यही है 19,800 का नेक्स्ट। तो यहाँ तक मार्केट का जाने का यहाँ पे अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो कल के दिन थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।